अगर हमें इसकी जानकारी हो जाए, अगर हमें इसका एहसास हो जाए, अगर हमें इसका रियलाइजेशन हो जाए, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा जीवन धन्य हो सकता है। एक ही परमात्मा सारी सृष्टि के अंदर व्यापक है। जैसे ये आकाश शासन में हम देख रहे हैं, ये आकाश सारी सृष्टि के अंदर फैला हुआ है, ऐसे ही हमारा निराकार परमात्मा, हमारा परम पिता परमात्मा, ये भी आकाश की तरह सारी सृष्टि में फैला हुआ है। इसमें न घाट होता है, न बाद होता है, ये एक ही जैसा है। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। किसी एक जाति का गुरु नहीं, किसी एक विशेष धर्म का गुरु नहीं, किसी एक विशेष संप्रदाय का गुरु नहीं, किसी एक विशेष ग्रुप का नहीं, समस्त विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का, सारी दुनिया का, सारी मानव जाति का एक ही परम पिता है। और वो परम पिता कहाँ है? बिल्कुल हमारे यहाँ संग है। जैसे आपको कल भी बताया गया था कि जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा है, जिससे हमारी आत्मा मुद्दतों से बिछड़ी हुई है, जिससे हमारी आत्मा को बहुत युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से अलग हुए हो गए हैं, और इस काल के देश में आकर ये आत्मा, ये जीवात्मा फंस गई है, और इसमें काल की माया ने इस आत्मा के साथ ऐसी आशिकी डाल ली है, ऐसे इसको अपने प्यार के बंधन में डाल लिया है, इसकी होश होश बुला दी, इसकी सुध बुध बुला दी, और ये बेचारी भूल गई कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। और ये कोई एक दिन, एक महीने, साल की बात नहीं, 84 लाख जन्म हो गए हैं इसको। कभी एक तत्व की जोनी में गई, कभी 2 तत्व की जोनी में गई, कभी 3 तत्व की जोनी में गई, कभी 4 तत्व की जोनी में गई, और लास्ट में आकर ये परमेश्वर ने, परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा ने नर नारायण देह हमें दे दी है। नर नारायणी देह, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, परमात्मा रहता है, निर्गुण निराकार भगवान इसी के अंदर रहता है। इसलिए ये जन्म हमारे से निकल ना जाए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे से निकल ना जाए, हाथ से चली ना जाए। जितना भी जल्दी हो सके हम परमेश्वर को जान लें, और परमेश्वर को पहचान लें, और नित्य प्रति चलते फिरते उठते बैठते संसार के तमाम कर्म धंधे करते हुए हम परमेश्वर का चिंतन, आत्म मंथन करते हुए शासन करें। जैसे निराकार परमात्मा अपने आप में स्थिर है, हमने भी ऐसे स्थिर हो जाता है। जैसे ये परमात्मा के पास तत्व है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। इन सब का स्वभाव देखिए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किसी को कभी कुछ नहीं कहती, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, सबको शरण देती है। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, राजा है, फकीर है, कोई भी है, किसी देश विदेश में, किसी गली कूचे में रहने वाला है, सबको ये पृथ्वी शरण देती है। किसी के साथ मित्रबाजी नहीं करती, किसी के साथ डिफरेंसेस नहीं करती। ये परमात्मा का एक तत्व है, परमात्मा नहीं है। देखिए परमात्मा के तत्व की कितनी बड़ी महिमा है। तो जिसके तत्व की, एक तत्व की ऐसी महिमा है, तो परमात्मा की कितनी बड़ी महिमा हो। इस पृथ्वी के अंदर कितना समता भाव, कितना अद्वैत भाव, एक तत्व का ऐसा भाव। ठीक इसी तरह से जो जल तत्व है, प्यास किसी को भी लग जाए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई अत्याचारी हो चाहे कोई दुराचारी हो, चाहे कोई बहुत ही नेक कर्म कमाई करने वाला हो, सबकी प्यास पानी से ही बुझती है। और पानी किसी को यह नहीं कहता कि तू फला जाति से संपर्क रखता है, तू फला जाति में पैदा हुआ है, तू फला धर्म को मानता है, तू अमुक कार्य करता है, तू अमुक देश में रहता है। ऐसा पानी कभी नहीं कहता। ये पानी का स्वभाव है। ऐसे ही अग्नि का स्वभाव है। अग्नि की शरण में जो भी जाता है, अग्नि का स्वभाव है कि उसको तपिश देनी, उसको गरमाइश देनी, उसको ऊर्जा देनी। और ऐसे ही हवा का स्वभाव है कि हवा जहां से गुजरती है, चाहे वो गंदी जगह से गुजरती है, मंदी जगह से गुजरती है, अच्छी जगह से गुजरती है, सबको एक करती चली जाती है। और आकाश तत्व का स्वभाव देखिए कितने बड़ी अचंभे की बात है कि हमारी जो प्रकृति है
कोई वेदों शास्त्रों को ज्यादा पढ़कर ज्ञान नहीं होता, इसकी प्रकृति की क्षण में जो आएगा, नेचर की क्षण में जो आ जाएगा, तो ये नेचर स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से अपने आप ही अपना बोध कराती चली जाएगी, अपने आप ही एहसास कराती करती चली जाएगी। जैसे मैंने आपको भी बताया है, ये जो परमेश्वर के 5 तत्व हैं, इनके स्वभाव किसी से द्वैत भाव नहीं करते, सबसे अद्वैत भाव करते हैं, सबसे मैत्री भाव करते हैं, सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं। और अब आपने अपनी तरफ देखना है, हमने अपने अंतःकरण को टटोलना है। आज हमारा जीवन कहाँ खड़ा है? जिस परमात्मा के निराकार भगवानों के जो 5 के 5 तत्व हैं, उनका क्या स्वभाव है और हमारा क्या स्वभाव है। ये जो शरीर है सासंग जी, इसमें भी 5 के 5 तत्व है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भगवान जी ने कहा कि अर्जुन मैं प्रकट होता हूं लेकिन योग माया का ओला लेकर प्रकट होता हूं, योग माया में पर्दा डाल देता है। जैसे मैंने आपके सामने हाथ कर लिया तो आपको मेरी आवाज सुन रही है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि कौन बोल रहा है। और जैसे ही हाथ दूर कर लिया तो अब आपको ये भी दिख रहा है कि कौन बोल रहा है, कैसा है, क्या है। सो ऐसे ही ये जो हमारी आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा है, जो ना समझी का पर्दा है, जो धर्मों का, जातियों का, वर्णों का, संप्रदायों का, वेशभूषाओं का, जो आज इंसान ने ये दीवारें खड़ी कर ली है अपने सामने, ये तभी हटेगी जब हमें तत्वदर्शी सदगुरु मिलेगा, जब हमें बाबा मेहताब सिंह जी महाराज जैसा आत्मदर्शी सदगुरु मिलेगा, बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसा सदगुरु मिलेगा, तब जाके अज्ञानता दूर होगी। और जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी, अविद्या दूर नहीं होगी, तब तक परमात्मा का दर्शन दीदार करना एक सपना ही रह जाएगा, वास्तविकता से कभी अवगत नहीं होगी। कहने का भाव कि जैसे हमारे 5 के 5 तत्वों का स्वभाव है, इस शरीर के अंदर भी हमारे 5 ही तत्व है। अब आप देखिए, अपने अंतःकरण को टटोल के हमने देखना है। जैसे किसी इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसकी जो खिड़कियां हैं वो भी बंद कर दी जाए, तो साथ में घुटन हो जाएगी। और अगर खिड़कियां खोल दी जाए तो बाहर की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, उसके कमरे में जाएगी, उसको नीचे शांति महसूस होगी। ठीक इसी तरह आज जो ये दीवारें हैं, जो जातियों की, धर्मों की, वर्णों की, संप्रदायों की, वेशभूषाओं की, अमीरी की, गरीबी की जो दीवारें हैं, इनके अंदर ये इंसान बंध गया, इस दायरे में गिर गया है। और आज देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वो किस प्रकार पे खड़ी है। तो हमने अपने जीवन को देखना होगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होगा। जैसे अभी आपका सांसद जी, अपने माननीय राजाराम जी आपको अपना संदेश देकर गए हैं कि हम सदगुरु को मानते हैं। आप देखते हैं कितने लोग आके माथा टेकते हैं, चरणों में झुकते हैं, पर जरूरत है कि कौन समर्पित भाव से झुकता है। बिल्कुल ये सत्य बात है, कितना आपका समर्पण है। ऐसे ज्यादा माथा टेकने से, ज्यादा जयजयकारी लगाने से उद्धार नहीं होगा। समर्पित भाव, समर्पण भाव, तन से, मन से, वचन से और कर्म से। जैसे हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा, मनसा वाचा कर्मण, मनसा वाचा कर्मण, जो मन से, वाचा से, कर्म से, तीनों से जब समर्पित हो जाएंगे, जब पूरा हम हाथ अपने सदगुरु के सामने खड़ा कर देंगे, हे सदगुरुदेव मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, अच्छा हो बुरा हो, जाने अनजाने में मेरे से कोई भी भूल हो गई हो, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। और आपको सक्षम और समर्थ मान के मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि मैं निर्मल हो जाऊँ, मैं पापों संतापों से शुद्ध हो जाऊँ। जैसे मैंने बताया कि अग्नि किसी की अच्छाई बुराई नहीं देखती, जो भी क्षण में आ जाता अग्नि का काम होता है उसको भस्म कर देना, जला देना। जो ये बाहर आग जलाते हैं, इसमें जितना भी घास फूस हो, बहुत महीनों का, वर्षों का, सालों का घास फूस इकट्ठा किया हो, एक चिंगारी लगा देते हैं, कुछ देर के बाद वो भस्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों की जो चढ़ी हुई मैल है, जो मन के ऊपर जो मटमैलापन है,
सो वो शास्त्र तभी दूर होगा जो एक ज्ञान रूपी अग्नि हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी, जो ज्ञान रूपी चिंगारी हमारे अंदर लग जाएगी और तरह तरह की जो कचरा है अंदर भरा हुआ, ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वास्तविकता सामने नहीं आएगी। सो ये जीवन सार्थक सिद्ध करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि बाहरमुखी ज्यादा बातों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने अंतर्मुखी होना है। पहले परमेश्वर को बाहर जानना है और परमेश्वर को जानने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, एक ही मात्र तरीका है। वो जैसे आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है, कल भी आपको बड़ी बात भी बताया गया। मेरे ख्याल में जो जीव कल बैठे थे यहाँ पर, जो मातृशक्ति भाई बहन बच्चे कल यहाँ पर शास्त्र में बैठे हुए थे, वो कल की बात को रिविजन करना, कल की बात को विचार करना कि कल भी यही बात बताई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले परमात्मा को जानना है। जैसे हम कहते हैं कि हम परमात्मा की शरण में आ गए हैं, जब आपको भगवान का पता ही नहीं तो शरण में किसकी आओगे? तो पहले जानकारी करना, ज्ञान हो जाना, ज्ञान के बाद में फिर ध्यान करना। तो आत्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान होना चाहिए, संसार की चीजों को नहीं। संसार की चीजें तो आपको मिल ही रही है, किसी को ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है अपने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, लेकिन आत्मा के ज्ञान की ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का, किसी संसार के विषय का नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अटैचमेंट होनी चाहिए आत्मा के साथ, अपने अपने ही साथ, क्योंकि आत्मा हमारा अपना ही स्वरूप है। और जब आत्मा का बोध हो जाएगा, जब ऐसा तत्वदर्शी आत्मदर्शी व्यक्ति का कोई रूहानी फकीर मिल जाएगा, तो हमें आमने सामने बैठाकर इस परब्रह्म निराकार परमात्मा का, जो सारी की सारी सृष्टि में फैली हुई सत्ता है, जो आकाश की तरह व्यापक परमात्मा है, जो जल में, थल में, स्थूल में, जंगल में, स्थावर में, सब जगह जो एक समान रूप से, एक बराबर रूप से फैली हुई जो सत्ता है, जो परम सत्ता है, इसका बोध सिर्फ सदगुरु की कृपा से बिना और कुछ नहीं हो सकता। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा होगा कि महाराज परमात्मा को जैसे आप कहते हैं भगवान का दर्शन करो तो कैसे करो, और आप कहते हैं कि भगवान निराकार है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसको मैं कैसे देखूं? तो भगवान जी ने कहा, अर्जुन ये सदगुरु की शक्ति से देख सकता है, ये सदगुरु तुझे ज्ञान दृष्टि देगा। तो तेरा तीसरा नेत्र जो बंद पड़ा है, जिसके ऊपर पर्दा डला हुआ है, जिसको योग माया ने ढका हुआ है, सदगुरु अपने तुझे ज्ञान देगा, तुझे अपनी दृष्टि देगा, तुझे एक एहसास कराएगा, तुझे एक ऐसा अनुभूति कराएगा, फिर तुझे पता चलेगा। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज वही हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, इनमें लिखा है, ठीक है, शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, सभी धर्मों के ग्रंथ शास्त्र, हमारे सत्शास्त्र, उपनिषद, पुराण, गीता, पुराण, बाइबल, जो और भी शास्त्र है, वो सब हमें परमात्मा की तरफ चलने का, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा का दर्शन दीदार करने का एक रास्ता बताते हैं, एक डगर पर चलने की प्रेरणा देते हैं, एक राह दिखलाते हैं। लेकिन परमात्मा को बुलाएगा सदगुरु। और जैसे अपने भाई साहब डॉक्टर भोजीलाल जी आपको बता रहे थे, जो हमारे इस निराकारी जागृति मिशन के यहाँ के कानपुर शाखा के प्रभारी हैं, और उनकी देखरेख में साथ संगत जी अपनी टीम को साथ लेकर यहाँ के बहनों को, भाइयों को, जो भी हमारे मिशन के साथ जुड़े हैं, उनको साथ लेकर जन जन तक ये अभियान जो हाथ चलाया है, जिसको हम सब मिलकर चला रहे हैं, और हम सब ने इस बात को साथ संगत जी आगे बढ़ाना है। सब ने, हमने ऐसी जगह भी इस ज्ञान को पहुंचाना है जहां तक ये ज्ञान आज तक पहुंचा नहीं है। तो अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज ये जो परमात्मा है, इसको निराकार को कैसे देखना है? तो जैसे भाई साहब ने आपको बताया था, भोजलाल जी ने भी आपको बताकर गए हैं कि सदगुरु के बिना ये